उधर तेजी से, जल्दी पकड़ो। रुको रुको सरपंच, ऐसा करने से हमें बदशगुनी तो नहीं मिलेगी। क्या गांव की पूर्व सीख को भूल गए? कोई भी अशुभ चीज नहीं छोड़ी जा सकती। पीछा करो। अरे बहन, चिंता मत करो, वो बच नहीं सकती। मेरे भूत मार तीर से लग गया है, उड़ नहीं सकती। सुना नहीं इन दो लोमड़ियों को? महाशय के भूत मार तीर से लग गया है, जल्दी पकड़ने चलो। चलो चलो जल्दी। मिल गया बहन, मैंने ये साहब को ढूंढ लिया। लिंग, तुम्हें कितनी बार कहा है अंदर आने पर दरवाजा खटखटाना याद रखना, अगर बाहरी आदमी देख ले। मेरा असली रूप कैसे करूंगा? मैं इतना उत्तेजित था बहन, मैंने ये साहब को ढूंढ लिया। 500 साल बाद आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लोमड़ी, उसे पकड़ो, जल्दी करो। अरे साहब क्षमा करें, क्या आपने दो महिलाओं को देखा है? वास्तव में मैंने नहीं देखा है। और नहीं पता है कि आपकी माता कहाँ है। लिंग, धन्यवाद का समय आ गया है। तो बहन तुम कैसे धन्यवाद दोगी? क्या ये साहब से शादी करनी है? इसमें क्या हर्ज है? बहन अगर इस जन्म में ये साहब की पत्नी या नौकरानी है तो क्या करें? जाकर देख लेना चाहिए। मैं अपने बारे में परिचय देता हूँ। जरूरत नहीं, तुम्हारी स्थिति मुझे पता है। घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, जमा नहीं है। मुझे लगता है हम सही नहीं हैं। बेशक ऐसा कोई औरत तुमसे शादी नहीं करेगी जब तक कि अंधी न हो। हम करेंगे। क्या हुआ? बहन ये हैं, तुम कौन हो? उनकी नारीपति। अब तुम चुपके से बाहर निकलकर मेले में जा रहे हो। मुझे और बहन को बताना नहीं है, हम तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। आप गलत इंसान हो। अविवाहित पत्नी, क्या मामला है? हाँ, क्या हुआ? पति ऐसे सामान से कैसे मिल सकता है? शायद अच्छे चीज खाने के बाद फिर नया स्वाद चाहते हैं। ये फिन, तुम्हारा क्या मतलब है? ये सर जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति तुम नहीं चाहते तो और लोग हैं जो चाहेंगे। ये सर, अगर आप तैयार हैं, हम अभी शादी का पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण मेरे साथ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम अभी चलते हैं। मैं सच में एक अजनबी औरत से शादी कर लिया। यह बहुत ही अविश्वसनीय है। ये सर, अब से हम पति पत्नी हैं, कृपया मेरा ख्याल रखें। बाई लड़की, मैं कैफे में हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम सच में मुझसे शादी करोगी। क्या ये सर तैयार नहीं है? नहीं, मैं तैयार हूँ। मैंने इतनी जल्दी कैसे जवाब दे दिया? मैं सिर्फ समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों। यह तुम्हें बाद में पता चलेगा। दीदी, यह ये सर की पूरी जानकारी है। वर्तमान में बेरोजगार, घर में एक माँ है। पिछली नौकरी खाना डिलीवर करने की थी, लेकिन बहादुरी के कारण देरी से शिकायत हुई। नतीजतन नौकरी चली गई। दीदी, जीजाजी बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, अच्छा काम करने के बावजूद, लेकिन नौकरी चली गई। वे बहुत ही निर्दोष हैं। दीदी, क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? मैं भी यही सोच रही हूँ। कंपनी अभी मेरे लिए एक निजी सहायक की तलाश में है। तुम वांग हू से बात करो।
ये फान तुम यहाँ कैसे? तुम भी इंटरव्यू देने आए हो? क्यों नहीं? तूशान ग्रुप देश के शीर्ष निवेश समूह मार्केट कैप अरबों में। यहाँ इंटर्न की भर्ती, सबसे कम प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के स्नातक। तुम जो खाना डिलीवर करते हो यहाँ क्या करने आए हो? सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए। और तूशान ग्रुप के मालिक, हालांकि उन्हें आइस क्वीन कहा जाता है, लेकिन मैंने सुना है कि उन्हें पुरुष पसंद नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम सुंदर हो तो तूशान ग्रुप में प्रवेश कर सकते हो, तो तुम सच में सपने देख रहे हो, अपनी क्षमता से अधिक। वांग सहायक, मैं सीईओ सहायक के पद के लिए आया हूँ। यह मेरा रिज्यूमे है। मैं एलिस्टन बिजनेस स्कूल से स्नातक हूँ। ठीक है शेन मिस, आपका रिज्यूमे मैंने पढ़ लिया है, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। लेकिन हमारी कंपनी के सीईओ के निजी सहायक की पद पहले से ही किसी को चुन लिया है। हमारे सफाई विभाग में खाली पद है। क्या आप इस पर विचार करेंगी? जरूरत नहीं है। शेन मिस, अगर आपको कोई और काम नहीं है तो आप बाहर जा सकती हैं। मुझे ये साहब को अभी मिलाना है। वांग सहायक, आपका कहाँ सीईओ सहायक का पद? क्या वह उन्हीं के बारे में है? क्या ये आपके बस की बात है? बाहर निकलिए। आप वह एक डिलीवरी वाला है, कैसे हो सकता है कि वह तूशान ग्रुप के सीईओ हैं? निजी सहायक के रूप में इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। कहीं ये डिग्री नकली तो नहीं, या फिर इसके पीछे उनके और इस वैंग नाम के अधिकारी के बीच कोई गुप्त सौदा है? हाँ, यही बात है। तूशान ग्रुप अपने कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। उनके सबसे कम स्तर के कर्मचारी भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से स्नातक हैं, और इससे भी बढ़कर सीईओ के निजी सहायक का पद। अगर यह सच है तो मुझे तूशान सीईओ के सामने इसे उजागर करना चाहिए। शायद इससे मेरा तूशान ग्रुप के सीईओ का सम्मान प्राप्त हो। इस तरह सीईओ के निजी सहायक का पद सीधे मेरा हो जाएगा। वांग सहायक, मैंने तुम्हारी कंपनी को अपना रिज्यूमे तो नहीं भेजा था, तो फिर क्यों मिली मुझे तुम्हारी कंपनी की इंटरव्यू की प्रतिक्रिया? ये साहब, ये वास्तव में मुझे भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीईओ कार्यालय का नोटिस था। सीईओ कार्यालय? ये साहब, माफ कीजिएगा, एक सवाल पूछूं? क्या आप हमारे सीईओ से पहले से जानते हैं? नहीं, मैं तो आपके सीईओ को कौन है यह भी नहीं जानता। ये साहब, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं सीईओ को रिपोर्ट करने जाता हूं। लिंगा, क्या आज ये साहब आएंगे? बहन अब से चिंता शुरू कर दी। तुम्हारी ही जुबान ज्यादा है। बहन चिंता मत करो, अगर आज वह नहीं आए तो कल मैं उसे बांध कर ले आऊंगा। आप अंदर आइए। ये साहब पहुंच गए हैं, आप देखें। ऊपर भेज दीजिए। अच्छा। लिंगा, तुम जल्दी से देखो कि क्या मुझे टच अप करने की जरूरत है। मेरे आज के कपड़े कैसे लग रहे हैं? बहन तुम पहले कभी भी इन छोटी चीजों का ध्यान नहीं देती थी, अभी बादशाह से मिलने के बाद ऐसा करने लगी हो। क्या प्यार है जो वाकई इंसान को मूर्ख बना देता है? चुप रहो, अब तुम तो अपनी बहन का मजाक भी उड़ाने लगी हो। तुम्हारा दिल तो बहुत बढ़ गया है। बहन, अगर ये बादशाह जी थोड़ी देर में पता लगाए कि तुम तूशान ग्रुप की प्रेसिडेंट हो तो क्या रिएक्शन होगा? ये जी, कृपया मेरे साथ आइए। हमारी प्रेसिडेंट आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती है। वह भी है, आखिर वह तो प्रेसिडेंट की पास का सहायक है। शायद वह स्वयं मुझे जांचना चाहती हैं। अरे वांग भाई, उस प्रेसिडेंट का चरित्र कैसा है? भाई क्यों बोल रहे हो? बहन बोलो। ओह वांग बहन, ऐसा ही है हमारी प्रेसिडेंट, वाकई दुर्लभ सौंदर्य है। सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि उनका स्वभाव भी अच्छा है। मुझे नहीं पता कि तुमने किसके संबंध से यहाँ नौकरी पाई है, लेकिन प्रेसिडेंट ही तुशान की रानी है, और तुम तुशान में रह सकते हो या नहीं, ये सब उनके एक शब्द पर निर्भर करता है। मैं समझता हूँ वांग बहन, मैं समझता हूँ। चाहे वह कितनी भी सुंदर हो, क्या वह मेरी पत्नी जितनी सुंदर हो सकती है? ऐसे क्यों खड़े हो, चलो। पत्नी? ये जी, कृपया अपने शब्दों का ध्यान रखें, ये हमारी प्रेसिडेंट है। वंगू, तुम पहले बाहर जाओ। मेरे पति और मेरे बीच कुछ बातें हैं। पति तुम लोग। वंगू तुम पहले बाहर जाओ, बाई जी की अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। जीजा जी, यह तो आपने सोचा नहीं होगा, बहन तूशान ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं।
क्या तुम वाकई तुशान ग्रुप की प्रेसिडेंट हो? हाँ, पहले तुम्हें नहीं बताया। तुम नाराज तो नहीं होगी? कैसे हो सकता है, मुझे खुशी हो रही है। बस मुझे यह नहीं पता था कि मेरी फ्लैश मैरिज की पत्नी वाकई तुशान ग्रुप की प्रेसिडेंट है। बाईजी, उन्हें धोखा मत देना। वह वाकई। क्या तुम तुशान ग्रुप की प्रेसिडेंट हो? क्यों नहीं हो सकता? तुम कैसे हो सकते हो तुशान समूह के अध्यक्ष? कुछ भी असंभव नहीं है। वांगहू, बाई जनरल, तुमने यह कैसे किया? तुमने उसे अंदर कैसे आने दिया? जल्दी से उसे बाहर निकालो। मेरी बड़ी बहन, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। जल्दी बाहर जाओ। कैसे हो सकते हैं तुशान समूह के अध्यक्ष? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जीजा, मैं तुम्हारा साक्षात्कार करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें पता है कि बहन अध्यक्ष है? तुम्हारे क्या विचार हैं? लिंगर, शरारत मत करो। आज रात मेरा एक पार्टी है, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। बाई कियान, मैंने तुम्हें 100 साल तक पीछा किया। इस जन्म में मैं देखता हूँ तुम कहाँ भागोगी। बाई जनरल लिंगर, आओ। बाई जनरल लियू जनरल, तुम लोग कब आए? यह मेरी कंपनी के जनरल मैनेजर सितु वेशेंग हैं। वेशेंग, यह मेरे पति येफान है। पति बाई जनरल, तुमने कब शादी की? मुझे कैसे पता नहीं? मैं क्या करता हूँ? क्या मुझे तुम्हें सूचित करना चाहिए? नहीं बाई जनरल, मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है, बैठो। ठीक है। आओ बाई जनरल लिंगर, इस बार तुम दोनों की वजह से ही संभव हुआ। आओ हम एक टोस्ट करते हैं। हाँ हाँ, आओ आओ, बाई जनरल की नज़र बहुत अच्छी है। आओ आओ, एक पेग करो, एक पेग करो। अरे, यूं ही पीने से कुछ मज़ा नहीं आता, बल्कि हम सच्चाई और साहस का खेल खेलते हैं। सच्चाई और साहस का खेल। हाँ हाँ, येफान, तुम हार गए। बताओ, सच्चाई या साहस? सच्चाई। तो येफान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम और हमारे बाई जनरल कैसे मिले? हमने पहले भी कभी तुम्हारे बारे में नहीं सुना। बताओ। मैं और कियान ज्यादा समय से नहीं जानते, लेकिन पहले दिन से ही शादी कर ली, इसलिए शायद तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। पहले दिन से ही शादी कर ली? बाई सुंदरी, आमतौर पर आप इतने ठंडे दिखते हैं, अचानक फ्लैश मैरिज खेल रहे हैं। चलो मैं तुम्हें एक टोस्ट करता हूँ। चलो चलो, बधाई हो। सिटू वेइशिंग, ये आपकी जीत है। मुझे लगता है कि आपके पास हमारे बाई प्रमुख से कहने के लिए कुछ है। वो क्यों? क्योंकि सिर्फ वही हो सकता है। अरे, मैं कहता हूँ बाई प्रमुख, अगर आप नहीं कहना चाहते तो हमें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। यह आपकी गलती है। हाँ, ये बाई प्रमुख की गलती है। आपको पीना होगा। पियो पियो। ठीक है, मैं पीता हूँ। वाह, बहुत शराब। चलो कार्ड बांटो, जल्दी करो। बाद में इस बोतल को शिफू के सामने भेज दो। युवक, इसमें एक प्रकटीकरण गोली डाली गई है। जो नहीं पूछना चाहिए उसे मत पूछो, बस वही करो जो मैं कहता हूं। शिफू, मुझे मत डांटो। डांटो तो उसको जिसे आपने गलत चुना। पति, मैं वास्तव में आपको बहुत समय से पसंद करती हूँ। सच में बहुत लंबे समय से, पूरे 500 साल। हाँ, क्या तुम भूत हो? मैं भूत हूँ, और लोमड़ी भूत। अगर नहीं पी सकते तो मत पियो। क्यों दिखावा कर रहे हो? तो मुझे वापस ले जाओ। तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी भी किसी को ले जाने की जरूरत है? शर्म नहीं आती? युवक, बाई लड़की 1 घंटे बाद अपने अंदर की राक्षसी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएगी और अपने असली रूप में आ जाएगी। शिफू, मैं आपको इतना पसंद करता हूं, लेकिन आपने मुझे एक बार भी नहीं देखा।
बल्कि एक साधारण इंसान से शादी कर ली। मैं देखना चाहता हूं जब वो आपके असली रूप को देखेगा, क्या वो अभी भी आपके साथ रहेगा? माथा बहुत गर्म है, बुखार जैसा नहीं लगता। शायद शराब से एलर्जी। लिंगर, अपनी बहन के लिए पानी का कटोरा ले आओ। ठीक है। कियान कियान, तुम बीमार हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा ले आता हूँ। ये फोन दरअसल मेरा एक राज है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। क्या राज है? दरअसल मैं एक लोमड़ी की राक्षसी हूँ। कियान कियान, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। दीदी अभी क्या हुआ? लगभग मेरा असली रूप दिख ही गया था। मुझे भी नहीं पता, बस अपने आप ही। अच्छा हुआ मैं समय पर आ गई, नहीं तो जीजाजी को तुम्हारा असली रूप दिख जाता। फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाती। पर दीदी, तुम जब किसी के साथ प्यार करती हो तो बड़ी जोशीली हो जाती हो। मार खाने की इच्छा है क्या? ये फिन, हाँ, कल रात मैंने कुछ कहा तो नहीं? कुछ ऐसा जो नहीं कहना चाहिए था। तुमने कहा था कि तुम एक लोमड़ी की राक्षसी हो। अगर तुम लोमड़ी की राक्षसी हो तो मैं क्यों एक्सायन हूँ? शायद मैंने तुम्हें पिछले जन्म में बचाया था, इसलिए इस जन्म तुम मेरा ऋण चुकाने आई हो। अरे जल्दी खाना खा लो। अब तुम्हारे अंदर सीईओ जैसा कुछ नहीं दिखता। सुबह तुम्हारी एक मीटिंग है। ठीक है, कल रात तो सोए ही नहीं। आज तुम ऑफिस मत जाओ, घर पर आराम करो। अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन करना। हाँ। ये दोनों राक्षसी हैं। इस जम में देखते हैं तुम कहां भागती हो। युवा, रुको। युवा, क्या वो महिला तुम्हारी पत्नी है? तुम कौन हो? कुनलुन पहाड़ के राक्षस पकड़ने वाले फनी युवा से मिलकर खुशी हुई। युवा, तुम्हारी मृत्यु निकट है। बूढ़े, अगर तुम्हें भविष्य बताना है तो किसी और को ढूंढो, मुझे मत ढूंढो। युवा, तुम्हारे अंदर राक्षसी शक्ति घुस गई है। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें केवल मैं ही बचा सकता हूं। तुम्हें दिमागी बीमारी है क्या? युवा, लगता है तुम मेरी क्षमता पर विश्वास नहीं करते। उठो, गिरो। जादूगर हो क्या? हाँ, रुको। युवा, तुम्हारी पत्नी एक लोमड़ी की राक्षसी है। तुम्हें डर नहीं लगता? इस बूढ़े आदमी के पास एक प्रकट होने वाला चाम है। आज इसे लोमड़ी राक्षस के शरीर पर रखो और वो लोमड़ी राक्षस तुरंत प्रकट हो जाएगी। परंतु ये बूढ़ा आदमी उसे मारने के लिए नहीं है। स्वर्ग के पास जीवन के प्रति प्रेम है। ये लोमड़ी राक्षस की भी कठिन साधना है। ये बूढ़ा आदमी उसकी मदद के लिए है। इस लोमड़ी राक्षस के भाग्य में एक विपत्ति है। अगर इसे नहीं मिटाया जाए तो वह राख हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि वो जीवित रहे तो इस चार्म को ले लो। मनुष्य अभी भी मूर्ख है। बस इस चार्म को ले लो और आज रात ये लोमड़ी राक्षस प्रकट हो जाएगी। उस बूढ़े आदमी को कुछ कौशल है। क्या उसका कहना सच है कि क्यांकियन वास्तव में एक लोमड़ी राक्षस है? यह कौन सा युग है? मैं अभी भी इन बातों पर विश्वास करूंगा। प्रकट होने वाला चार्म। यह प्रकट होने वाला चार्म कहाँ से आया है? क्या यह है? बहन, तुम प्रकट होने वाले चाम में कैसे फंस गई? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। बहन, क्या यह है? कोई तुम्हारी पहचान जान गया है और वह चाहता है कि तुम अपने जीवन साथी के सामने प्रकट हो सकता है।
ऐसा लगता है कि हमें भविष्य में सावधान रहना होगा। अगर मुझे पता चला कि यह प्रकट होने वाला चार्म किसने लगाया है तो मैं उसे राख बना दूंगा। हालांकि यह प्रकट होने वाला चार्म कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, परंतु मुझे अगले 3 दिनों में कुछ भी जादुई शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर यह 3 दिन में वह व्यक्ति मेरे पास आ जाए तो क्या होगा? बहन तुम चिंता मत करो, अगर वह मेरे पास आया तो मैं उसे अपने तलवार से काट दूंगा। चलो एक कदम बाद एक कदम बढ़ाते हैं। मैं पहले अपने कमरे में चला जाता हूँ ताकि मेरे जीवन साथी को कुछ भी समझ न आए। क्यांकियन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कल एक फनिंग नाम का बूढ़ा आदमी आया था। उसने कहा कि तुम एक लोमड़ी राक्षस हो और मुझे एक चार्म दिया जो तुम्हारे शरीर पर लगाने पर तुम प्रकट हो जाओगी, परंतु मैंने उसे जला दिया। अब कौन सा युग है? अभी भी भूत प्रेत की बातें। फनिंग, क्या तुम उसे जानती हो? नहीं, लिंगा को बस हैरानी हुई होगी, थोड़ा अजीब लगा होगा। मैंने खाना खा लिया है, अब मैं कंपनी में चला जाता हूँ। क्या मैंने उसे गुस्सा दिला दिया है? नहीं, ऐसी ही उसकी आदत है। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे पति, शायद वो झूठा है। आपको सावधान रहने की जरूरत है, उसे धोखा मत देना। मैं इतना नाराज था कि मैं अपने भाई होने की उम्मीद नहीं कर रहा था। प्रमुख चरित्र। पागल मत बनो। आपका भाई भी अनजाने में खो गया है, यह जानबूझकर नहीं है। यह बूढ़ा आदमी 500 साल से हमारा पीछा कर रहा है। बेहतर है कि हम उसे जाने न दें। इस लड़की के हाथों में या मैं उसे तलवार से काट देगा। क्योंकि दोनों ने ऐसा सोचा, तब मुझे खुद का इलाज करना होगा। बूढ़े आदमी, तुम अभी भी दरवाजे पर आने की हिम्मत करो जब लड़की आपसे डरती है। आज मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। मैं यहाँ हूँ, तुमसे लड़ने के लिए नहीं। हर चीज में कारण और प्रभाव के बारे में बात करता है। मेरी 2 बहनें, कैंगशान पर्वत के पैर के बाद से यह 100 वर्षों से आकार दिया गया है। हर दिन अच्छा काम करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है और नहीं जिम्मेदारी है। आपको क्यों लड़ना है? मैं खुद को जानता हूँ। आप दोनों के पास कोई बुराई नहीं है, पर आदमी एक राक्षस है। आप जानते हैं कि ट्रांसवेस्टिटिस के अलग अलग रास्ते हैं, सही? आप इस तरह से चलते हैं, ये केवल तुमको चोट पहुंचाओगे। चुप रहो, आपका क्या मतलब है हम उसे चोट पहुंचाएंगे? हम सिर्फ समर्थन वापस कर रहे हैं। हम आपके मुंह में कैसे आए? उससे नुकसान। जीवन, लेकिन 100 साल बाद पूछो कि तुम जीवन को स्वर्ग में दे दो। आपके बारे में कब? जब समय आता है। आपकी बहन उसे बर्दाश्त नहीं करेगी, वो उसके लिए जिएगा। ये एक गड़बड़ है, स्वर्ग और पृथ्वी। अगर यह गड़बड़ है तो यह गड़बड़ हो जाता है। इसका हमारे साथ क्या कल करना रात है? बैक इन। बस एक चेतावनी, अगर आप अपने पति को नहीं चाहते हैं, अपने मूल रूप को फिर से दिखाएं। 3 दिन बाद कांगन पर्वत पर मेरे साथ काम करने के लिए कुनलुन। अगर नहीं, खुद बूढ़े आदमी को दोष न दें। बूढ़े आदमी हथेली देखते हैं। दीदी, हम क्या करें? नहीं तो ये साहब के पास ले जाओ, भाग जाओ। भागे कहाँ भागें? हम 100 साल से भाग रहे हैं, उसे ढूंढना असंभव है। तो फिर क्या करें? क्या हमें उससे लड़ना चाहिए? लेकिन हम उसे हरा भी नहीं सकते। जान की बाजी लगाकर। मौका तो है। ठीक है, तो हम उससे लड़ेंगे। लेकिन जीजाजी का क्या होगा? लिंगा, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे जीजाजी के नाम कर दूंगी ताकि 3 दिन बाद चाहे जीवित रहें या मरें, हम तुम्हारे जीजाजी का उस समय का उपकार चुका देंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक नहीं रह सकती तो तुम्हें एक बड़ी संपत्ति दे दूंगी। ये साहब, ये बेकियांकिन महिला है। आपके लिए शेयर हस्तांतरण और संपत्ति हस्तांतरण का अनुबंध। कृपया ध्यान से पढ़ें। आप अपनी संपत्ति इस लड़के को दे रहे हैं। क्यों? क्या मुझे इस बात की व्याख्या करने की आवश्यकता है? क्यांकियन, तुम अचानक अपनी संपत्ति मेरे नाम क्यों कर रही हो? क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, चिंता मत करो। और कारण मैं 3 दिन बाद बताऊंगी। क्या यह साइन करना जरूरी है? ठीक है।
मैंने इतने साल मेहनत की है और उसने सब कुछ उस 1 साल से भी कम समय के शादीशुदा लड़के को दे दिया क्यों? जाओ और पता लगाओ। मुझे उस लड़के के बारे में सब कुछ जानना है। मेरे प्यारे गुरु, जब तुम दयालु नहीं हो तो मुझे माफ करना। तुम सिर्फ मेरे हो। कैसा है? हाँ, तुम्हारा हुनर 5 सितारा होटल के शेफ से कम नहीं है। तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हारे सामने खाना बनाने से डरूंगी। इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। क्यांकियन, क्या तुम्हें कुछ छुपा रही हो? नहीं, मैंने हाल ही में सोचा है, जब से हमने शादी की है, एक सामान्य जोड़े को जो करना चाहिए मैंने कुछ नहीं किया है। यह तुम्हारे साथ कोई मतलब नहीं है। हमारे बीच अपना तरीका है। कियान कियान, मैं हमेशा से तुमसे एक सवाल पूछना चाहता था। तुमने कहा था कि जब मैं कंगाल था, कुछ भी नहीं था, तुम इतनी बेहतरीन हो। तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि तुम मेरे जीवन का वह व्यक्ति हो। कियान कियान, ये फान, जब तुम यह पत्र पढ़ोगे, मैं और लिंगर चले गए हैं, हमें मत ढूंढना। अगर सब ठीक रहा तो आज रात वापस आ जाएंगे, अगर नहीं तो मुझे भूल जाना। मेरी सारी संपत्ति अब तुम्हारे नाम कर दी गई है। यह सुनिश्चित करेगा तुम्हारा बाकी जीवन समृद्ध रहेगा। मैं भी शांत हो जाऊंगा। क्या तुम्हें पता है कियान कियान कहाँ है? बिल्कुल पता है। वह कहाँ है? मेरे साथ चलो, पता चल जाएगा। दीदी, हमने बिना बताए चले गए। जीजा को कुछ नहीं होगा ना? यह सारा फानिंग बूढ़े का दोष है। बूढ़ा बदबूदार, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? हम दोनों बहनें यहाँ आ गई हैं। क्या डर गए? मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। दोनों बहनें, सोच लिया, बूढ़े से लड़ोगी या आत्मसमर्पण करोगी? बूढ़े के साथ कुन्नुन चलो, कुन्नुन कुन्नुन। बूढ़ा बदबूदार, हम दोनों बहनें कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तुम हम पर जुल्म ढा रहे हो। आज लड़कर तुम्हें दिखा देंगे। हम तुशान कबीले के लोग मिट्टी के नहीं बने हैं। समेटो। बाई कियान कियान, लगता है तुम नहीं चाहती मेरे साथ कुन्नुन पर्वत जाना। फानिंग, हमारे बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, नहीं कोई नई। फिर तुम हम पर क्यों जुल्म ढा रहे हो? मुझे यह मत कहो कि इंसान और राक्षस अलग हैं। राक्षसों का यह पीछा, क्या तुम्हें मेरी बहन पसंद है? तेज जुबान। एक मेरे साथ कुन्नुन पर्वत चलो और साधना करो। उठो, जाओ। फानिंग, तो आज मैं तुमसे एक बार लड़ूंगा। बूढ़े, तुम्हें पता चल जाएगा कि हम तुशान कबीले कितने ताकतवर हैं। अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना। जीजा, ये फान, अच्छे से देखो। पत्नी, बूढ़े, तुम बहुत धूर्त हो। देखा, वो एक राक्षस है।
वो सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। बकवास मत करो। मैंने कभी उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया। ये उसका असली रूप है। क्या तुम्हें अब भी पसंद है? इंसान हो या न हो, जब तक वह मेरे प्रति ईमानदार है तो क्या फर्क पड़ता है? तुम पागल हो गए हो। ये फोन। आज मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये फोन। लगता है हम पिछले जन्म में मिले थे। अगर अगला जन्म हो तो क्या मैं फिर तुमसे मिल पाऊंगा? हाँ, जरूर मिलूंगा। ये फोन। जीजा, ये फोन। फानिंग, आज मैं राक्षस बन गया हूं। कल भले ही नरक तक जाना पड़े, मैं तुमसे जीवन मरण की लड़ाई लड़ूंगा। दीदी, लिंगर, तुम्हारे जीजा को हमारे बारे में राक्षस होने की यादें मिटा दो। दीदी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं, कुछ दिन आराम कर लूंगी। लिंगर, कहाँ जा रही हो? दीदी, वह फानिंग तुम्हें इतना चोट पहुंचा सकता है। मैं उसकी जान लेकर तुम्हारा बदला लूंगी। लिंगर, ऐसा मत करो। दीदी, लिंगर, नहीं, इससे तुम्हारी शक्ति कम हो जाएगी। शक्ति कम हो तो हो, लेकिन दीदी की चोट का इलाज और नहीं टाला जा सकता। दीदी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारी शक्ति। बस थोड़ी सी दक्षता है। उस दिन तुमने एक पत्र छोड़ा और फिर गायब हो गए, जिससे मुझे बहुत देर तक ढूंढना पड़ा। ऐसा फिर नहीं होने दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। आगे चलकर मैं जहां भी जाऊंगा तुम्हें बताऊंगा। तुम घर पर अच्छी तरह से आराम। कल के वर्ग सम्मेलन में नहीं जाऊंगा। मैं घर पर तुम्हारी देखभाल करूंगा। पति, मेरे कारण मत करो। अपने वर्ग सम्मेलन को रद्द मत करो, कल तुम जाओ। संयोगवश कल मेरे एक ग्राहक से मिलना है जो तुम्हारे सम्मेलन के होटल में है। हम दोनों एक साथ जाएंगे। पति, मैं पहले ऊपर जाता हूँ। जब मैं काम समाप्त कर लूंगा तुम्हें नीचे आ लूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। अरे ये तो येफन है। येफन, सुना है कि तुमने शादी कर ली है, तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं लाए? सबको दिखाओ, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पत्नी बहुत बदसूरत है, इसलिए उसे लाने में शर्म आ रही है। हाँ हाँ हाँ, येफन पुराने साथी, मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं। हर इंसान सुंदर पत्नी चाहता है, लेकिन मेरे देखने से येफन तुम्हारे लिए ये जीवन भर नहीं होगा। मुझे डिसअपॉइंट करना पड़ेगा। मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी से हजारों गुना अधिक सुंदर है। हाँ 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 येफन, मैं कहता हूं, बस बातें ही नहीं होती। उसे बाहर लाओ ताकि हम सब देख सकें। हाँ हाँ बिल्कुल। वो हुआंग शाओ से कैसे तुलना कर सकता है? शायद वो कोई बूढ़ी और बदसूरत राक्षसी है। हाँ ठीक है, हुआंग शाओ की पत्नी एक बड़ी कंपनी के अधिकारी है और तुम उससे कैसे तुलना कर सकते हो? मेरी पत्नी ऊपर काम कर रही है, वह थोड़ी देर में नीचे आएगी। हाँ हाँ हाँ, मैं कहता हूं, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी चढ़ गया है? आज ये बैंक्वेट हॉल तुषा ग्रुप के सीईओ ने पूरी तरह से किराए पर ले रखा है। तुम्हारी पत्नी ऊपर ग्राहक से मिल रही है। कहीं वो तुम्हारी पत्नी तुषा ग्रुप की सीईओ बेकियानकियन तो नहीं है? येफन, मैंने कहा था कि तुम्हें पहले पता लगाना चाहिए था। ये बाइक्यान है, वो यूनचेंग की पहली बड़ी सुंदरी है और उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुना कि सब लोग चर्चा कर रहे हैं तूशान ग्रुप के सीईओ के बारे में। हम में से कौन
तूशान ग्रुप के सीईओ से शादी कर लेता है। अरे लिक्यान, आखिरकार आ गए तुम। आओ आओ अंदर आओ। अरे लिक्यान, इतने दिनों बाद फिर से खूबसूरत हो गई हो। लिक्यान, अभी अभी येफन ने मुझे बताया, तूशान ग्रुप की सीईओ बाइक्यान क्यान उसकी पत्नी है। क्या मजाक है। ऐसा कैसे हो सकता है? कॉलेज के दिनों में मुझे छोड़ने के लिए भी नहीं पाया था और अब ये सपने देखने लगा है तूशान ग्रुप की बाई अध्यक्ष के बारे में। यह तो पागलों की बात है। हे, दोस्तों, मुझे आपसे परिचय कराने दो। ये मेरे पति झाओ तियानलोंग हैं। वह तूशान ग्रुप से व्यापारिक संबंध रखते हैं। वो लिक्यान, तुमने तो अच्छा पति पाया है, इसलिए तुम्हारा पुराना सहपाठी, हमें भी थोड़ी मदद करो। बात बन जाएगी। ये फन है ना। अभी तुमने हमारी बाई अध्यक्ष के पति का दावा किया। धोखा देना? मैं क्यों धोखा दूं? यह सच है। तुम जैसे निम्न स्तर के आदमी को मैंने कितना ही देखा है। अपने थोड़े से गौरव के लिए हर बात का दावा करते हो। तो चलो एक शर्त लगाते हैं। तुम्हारे पास क्या है कि मेरे साथ शर्त लगाओ। झाओ मैनेजर, वो तूशान ग्रुप के सप्लायर है। तुम क्या हो कि उनके साथ शर्त लगाओ? क्या तुम्हारा वह दर्जा है? क्या शर्त लगानी है? अगर मैं जीत गया तो तुम यहाँ घुटने टेक कर माफी मांगोगे। झाओ मैनेजर, ये चुप रहो। ठीक है, मैं मान गया, लेकिन अगर तुम हार गए तो क्या होगा? अगर मैं हार गया, मैं सबके सामने तुम सबको एक एक करके नमस्कार करूंगा, 3 बार सिर झुकाऊंगा। हा। ठीक है, एक बात, 4 घोड़े नहीं पकड़ सकते, तो मैं तुम्हारा अच्छा नाटक देखने का इंतजार करूंगा। वाकई अपनी औकात नहीं पहचानते। तो सब लोग झाओ मैनेजर को एक शॉट दे। ठीक है। आओ झाओ मैनेजर, आओ। दोस्तों, ये 10 मिनट बीत चुके हैं। ये फन, क्या तुम अब भी प्रेसिडेंट की पत्नी बन सकती हो? हाँ। इतनी जल्दी इंसान बनने की इच्छा है। तुमने मुझे गाली दी। मुझे लगता है आज तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तुम बड़े छोटे का फर्क नहीं समझते। बाई जनरल। पति, तुम्हारा इंतजार लंबा हो गया। बाई जनरल, आप कैसे आए? सुना है तुमने मेरे पति को घुटने टेक कर माफी मांगने को कहा। नहीं बाई जनरल, मैंने गलती की। मुझे नहीं पता था कि ये साहब आपके पति हैं। बाई जनरल, मुझे माफ कर दो। फैन भाई, मैंने गलती की। मैंने पहचान नहीं पाया। फैन भाई, मुझे माफ कर दो, मैं विनती करता हूँ। अब गलती का एहसास हो गया। हाँ। क्या अभी भी शर्त याद है? हाँ। क्या तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ। अच्छा है। क्या हुआ? मुझे अचानक याद आया, कंपनी में कुछ काम बाकी है, तुम पहले जाओ। तो जल्दी वापस आना। हाँ। बेकियांग के लगता है मेरी बात तुमने एक भी नहीं सुनी। फनेंग, तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि राक्षस पकड़ना मेरा कर्तव्य है। लिंगा, दीदी, तुम ठीक हो ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। 2 राक्षस, क्या तुम आज मेरे साथ कुन्नुन पर्वत पर चलोगे या यही मेरे द्वारा दबा दिए जाओगे? बकवास। जिद्दी। फानेंग, तुम हमें क्यों नहीं छोड़ते, हम दोनों बहनों को? वो ये युवक तुम्हारे बुरे प्रभाव में आ चुका है। उसकी मृत्यु निकट है। बूढ़े झूठे, तुम दीदी को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। लिंगर मत करो। फानेंग, हमें कुछ दिन का समय दो। अगर ये युवक वाकई ऐसा है जैसा तुम कहते हो, मैं तुम्हें एक संतोषजनक जवाब दूंगी। दीदी, ठीक है, समय कम है। तुम अपना ध्यान रखना। तुम लोग ठीक हो ना? हाँ, रास्ते में गिर गए थे।
रुको, मैं दवाई का डिब्बा लाता हूँ। ये फान, तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं, पुरानी बीमारी है। दीदी, क्या सच में वह बूढ़ा ठीक कह रहा था? क्या हमने जीजाजी को नुकसान पहुंचाया है? लिंगर, मैं ये युवक से तलाक लेना चाहती हूँ। तलाक? तुम्हें जीजाजी का दिल दुखाने का डर नहीं है? लेकिन अब और क्या किया जा सकता है? ये युवक को हमसे निराश करने का एकमात्र तरीका है उससे तलाक लेना। तो तुम क्या कहने वाली हो? मैं कल की पार्टी में ये युवक को सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। ये बात ये युवक को मत बताना। ठीक है, मैं समझ गई। पति, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? तुम लोग ठीक हो ना? हाँ, मैं थोड़ा थक गया हूँ। मैं पहले आराम करने जा रहा हूँ। ठीक है। मैं भी आराम करने जा रहा हूँ जीजाजी। लिंगर, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जीजाजी बताइए। मैं कल तुम्हारी दीदी को शादी का प्रस्ताव देना चाहता हूँ। मैं उसे खुले तौर पर अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। शादी का प्रस्ताव? तुम्हारी दीदी को ये बात सुनने मत देना। लिंगर, हाँ जीजाजी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कल तुम उसे रोकने की कोशिश करना, उसे जाने मत देना। ठीक है, मैं समझ गया। कियान, कियान। जाओ जनरल, बहुत समय से नहीं मिले। तुम भी आ गए हो। आओ आओ, तुम्हें एक गिलास शराब पेश बहुत करता हूँ। समय से नहीं मिले। क्या तुम लोगों ने सुना है तुशान ग्रुप की अध्यक्ष आज रात को अपने मंगेतर की घोषणा करेंगी? क्या तुशान ग्रुप की अध्यक्ष पहले से ही शादीशुदा नहीं है और एक अरबती भी है? सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आज के पार्टी में। अब हमारे तुशान ग्रुप की अध्यक्ष को आमंत्रित करते हैं। बाई अध्यक्ष, आप आइए। आज मैं आप सभी को दो बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात, मैं येफान से तलाक ले रही हूँ। अरे, दूसरी बात, यह मेरे पति हैं, सितुवेई शेंग। अच्छा अच्छा। क्यों? येफान, तुम्हें नहीं लगता कि मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करती हूँ? अगर मेरे पिछले व्यवहार से तुम्हें गलतफहमी हुई है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम हमारे बीच के अंतर के बारे में सोचो। यह 1 करोड़ है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुआवजा। कृपया मेरी जिंदगी से दूर रहो और मुझे परेशान मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सिर्फ पैसे की जरूरत है? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक उचित स्पष्टीकरण दो। यह तुम्हारे जैसा नहीं है। स्पष्टीकरण? स्पष्टीकरण देने की क्या जरूरत है? क्या तुम मुझसे तलाक ले रही हो क्योंकि वह है? हाँ, सिर्फ वही मुझे खुशी दे सकता है। तुम नहीं दे सकते। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब मैंने तुम्हें दिया है। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। मैं येफान हूँ, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सर, हमें अब बंद करना है। आप धीरे से जाइए। क्या ये बाई अध्यक्ष का पूर्व पति नहीं है? अकेले शराब पी रहा है। हाँ 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 हाँ। उसकी हालत देखो। क्या उसे हाल ही में बाई अध्यक्ष ने छोड़ दिया है? अरे हाँ। क्या हाल है? अकेले रात को शराब पी रहा है? हाँ हाँ हाँ। ये फान, यह नरम चावल खाना आसान नहीं है। हा हा हा। भाग जाओ। अरे, तुम्हें चेहरा दिया। तुम्हें लगता है कि तुम अब भी सीईओ के पति हो? अरे वांगकियांग, कैसे किसी को मार सकते हो? उसे मारने से हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे। अरे, मैंने नहीं सोचा था कि बाई जी के पति। तुम्हारा भी ये दिन आएगा। झाओ मैनेजर ने सही कहा ये फान। ऐसा करो, झाओ मैनेजर के जूते चाट लो, फिर ये मामला खत्म। ये फान, ऐसा करो,
जाओ मैनेजर की पैंट के नीचे से जाओ, पहले की बातें माफ कर देंगे। हम ऐसे लोग नहीं हैं। ये फान तुम्हें लगता है बाई कियान कियान तुम्हें पसंद करती है, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम उसके खिलौने हो, उसके मनोरंजन का साधन। आज वो तुम्हें निकाल सकती है, सितुएशन को ले सकती है, कल वो सितुएशन को निकाल सकती है, किसी और को ले सकती है। वो एक लोमड़ी है, वो एक चंचल औरत है। हा हा हा। जाओ मैनेजर। दीदी तुम यहाँ कैसे हो? तुमने इतना शराब क्यों पी ली? लिंगर, तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा किया? ये गोंगजी मुझसे नफरत करेगा। दीदी, अगर जीजाजी को पता चले कि तुमने यह उनके लिए किया, वह तुमसे नाराज नहीं होंगे। लेकिन मुझे ये गोंगजी की चिंता है। दीदी अगर तुम्हें वाकई उसकी चिंता है तो मैं तुम्हें जीजाजी से मिलवाता हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम दूर से देखोगी, पास नहीं जाओगी। दीदी, ये फोन। कियान कियान, क्या यह तुम हो कियान कियान? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। दीदी तुम्हें क्या हुआ? मेरी शक्ति अचानक बेचैन हो गई, शायद पिछली लड़ाई का असर है। कियान कियान तुम्हारे सिर पर क्या है? क्या यह लोमड़ी के कान है? तू कौन सा चीज है? लिंग येफिन का ध्यान रखना। बहन भाभी मैं तुम्हें होश में लाता हूँ। मैं पहले बहन का पीछा करूंगा। मैं यहाँ कैसे हूँ? वांग सहायक येफिन को बुलाओ, मैं सीईओ कार्यालय में हूँ। बाई साहब, ये सहायक ने पिछले 2 दिनों से कंपनी में नहीं आया है। मुझे पता है, येफिन के पद को बाजार विभाग में स्थानांतरित कर दो, वैसे भी वह नहीं आता है। इससे बेहतर है कि वह सीधे बाजार विभाग में चला जाए। ठीक है बाई साहब, मैं अभी इसकी व्यवस्था करता हूँ। येफिन अब तुम कैसे हो? ये बड़े हसीन। बाई साहब ने तुम्हें बाजार विभाग में स्थानांतरित कर दिया। अब तुम्हें बाई साहब के साथ नहीं रहना होगा। ठीक है, मुझे पता है। येफन, तुम दोनों क्यों तलाक ले रहे हो? तुम्हारे क्या संबंध हैं? नहीं येफन, तुम मेरी बात सुनो। बाई साहब को हाल ही में अकेले कंपनी में रहते हुए पाया गया है और घर भी नहीं जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें कोई चिंता है। बाई साहब को हाल ही में अकेले कंपनी में रहते हुए पाया गया है और घर भी नहीं जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें कोई चिंता है। तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो क्या उनकी वजह से? हाँ, सिर्फ वही मुझे खुशी दे सकता है। तुम नहीं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब मैंने तुम्हें दिया है। ठीक है।
बहन, मैंने अभी अभी देखा कि भाभी चीजें लेकर दरवाजे से बाहर निकल गए। ओ, उन्हें छोड़ दो। बहन, तुम्हारे लिए डॉक्यूमेंट्स। मुझे नहीं पता क्या उनका घाव ठीक हो गया है। उन्हें फिर से चोट लगी है। क्यांकियन, तुम्हारे सिर पर क्या है? लोमड़ी के कान है क्या? लिंग येफिन का ध्यान रखना। मेरे उस दिन गलती से उन्हें चोट पहुंचा दी। बहन, तुम दुखी मत हो, तुम्हें तो ऐसा करने का इरादा नहीं था। फनेंग की कुछ बातें सही हैं। जितना मैं उनके करीब होता हूँ उतनी चोट पहुँचती है। उन्हें और मेरे साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए, वरना यह उनके लिए नुकसानदायक होगा। कल तुम मानव संसाधन विभाग जाओ, उन्हें निकाल दो। वह मुझसे फिर कभी नहीं मिल सकता। यह क्या हालत है? ये बड़े हसीन सच बोलो। आपने कहा था कि ये फेंग। क्या आपने हमें फिर से नाराज किया? नहीं, क्यों? आखिर क्यों है बाय हमेशा? तुम्हें जलाने के लिए। बर्खास्तगी। प्रवेश करना। मुझे क्यों मारा? मैंने आपको पार्टी अध्यक्ष के रूप में निकाल दिया। क्या आपको अभी भी एक कारण की आवश्यकता है? लाइन। क्या बात है? अंदर आओ। बहन सिटू ने आपको एक नियुक्ति करने में मदद की। हुकोंग शाओदोंग सियोकिन एक साथ डिनर, प्राना पश्चिमी रेस्तरां में स्थान। सहयोग की बात करें, अन्यथा मैं इसे आपके लिए धक्का दूंगा। मुझे नहीं लगता कि आप अपने राज्य में भी जा सकते हैं। चीन के नियंत्रण के बिना यह कंपनी की प्रमुख भूमिका है। मुझे जाने के लिए मना नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप इस तरह जा सकते हैं? जब आप अपने भाई को, जब मैंने इसे खोला तो मैं पूरे दिन बीमार था। कोई आत्मा नहीं। इस वजह से और जाना है। अन्यथा घर पर रहने तुमने से कहा अवसाद का कारण नहीं। बनता है। क्या आपने सिकोवा से मुलाकात की है? लोगों के बारे में क्या? मास्टर, मैं हाल ही में आपको देखता हूं। मैं एक बुरा मूड में हूं, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको एक स्टरोल के लिए ले जाएगा। मास्टर, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे आप पसंद है। शायद मेरी पिछली कुछ व्यवहार आपको गलत समझते हैं, पर मैं तो बस अधुर गया। मुझे डर नहीं है कि मैं और हाँ तलाक, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मास्टर और प्रशिक्षु के बीच दोस्ती है। पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई मिश्रित भावना नहीं है। यदि आप इसे फिर से करते हैं तो मैं आपकी उपलब्धियों को बर्बाद कर दूंगा। हाँ, आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। इफान, मेरी माँ। इतनी देर क्या है? बाई अच्छी नहीं है। कुछ हुआ, कुछ हुआ। योगी ने किया अपहरण। क्या योगी ने किया अपहरण? कैसे किसी भी सुराग? सामान्य समय में कोई भाई और कोई दुश्मन नहीं है। सिद्धांत रूप में यह नहीं होना चाहिए बहन। नहीं, फैनंग हमारा दुश्मन है, लेकिन वह मुर्दों को चोट नहीं पहुंचाएगा। यह फैनंग नहीं है। कौन होगा? स्थिति। क्या आप मुझे बांध रहे हैं? तुम धिक्कार हो। मैं 300 साल से मास्टर के साथ क्या कर रहा हूं, सामने आने से पहले वो सिर्फ मेरे लिए अच्छा है। जब आप दिखाते हैं, सब बदल गया है। आप 300 साल से अपने गुरु के साथ हैं। क्या आप बीमार हैं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम जल्दी करो, मुझे लगा कि तुम सिर्फ खेल रहे थे। जब तक आप मास्टर को मेरे पास वापस जाओ, लेकिन मैं गलत था। मैं गलत था कि वो आपसे प्यार करता था। इस नश्वर। आप क्या कह रहे हैं? इश्क अब भी मुझसे प्यार करता है। हाँ, आप मुझे वास्तव में पसंद नहीं करते हैं।
अगर मेरे पिछले व्यवहार ने आपको गलत समझा, क्षमा करें, लेकिन हमारे बीच असंभव है। आप हमारे बीच के अंतर के बारे में नहीं सोचते। नहीं, यह संभव नहीं है। कीनिया का मतलब यह नहीं है कि क्या वह सिर्फ मेरे साथ खेल रही है? एक ही बार सोचा था, मैं भी उसे मानता था, लेकिन मैं उसे स्वीकार करता हूं। उसने मुझे नीचे किया और कहा, मेरी उपलब्धियों को बर्बाद करने के लिए। मरम्मत। जब दिल कहता है कि ये जिंदगी मुझे नहीं, मुझे पता था कि ये हमारे लिए असंभव था। उसने कभी मुझे नहीं दिखाया कि एक नजर से वो मेरी तरह दुश्मन, और ये सब कुछ तुम्हारे कारण। भाई नहीं, इस तरह की बातें होने को बेताब थी। आपका गुरु आपसे प्यार नहीं करता है, आप अपने कारणों की तलाश नहीं करते। तुम मुझे दोष के बदले में। तुम चुप रहो, तुम एक नश्वर हो। क्यों मुझे उपदेश? मैं नहीं कहूंगा। लेकिन भाई, अपहरण कानून के खिलाफ है। तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे गुरु की वजह से तुम पर विचार कर रहा हूं। तुम उसका नाम मत लो, तुम मुझे घृणित लगते हो। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन तुम शांत हो जाओ, ठीक है? शांत हो जाओ, डर गए। तुम्हें सच में डरना चाहिए। तुम एक साधारण इंसान हो। मैं एक उंगली हिलाऊंगा और तुम खत्म हो जाओगे। लेकिन अफसोस है कि आज रात तुम यहां से नहीं जा पाओगे। जब तुम मर जाओगे तो गुरु वापस आ जाएंगे मेरे पास। तुम क्या करने वाले हो? क्या? बेशक तुम्हें मारने वाला हूं। तुम क्या चीज हो? मर जाओ। नहीं, ये फोन, गुरु, ये फोन। जीजा दीदी, जीजा का सीना छेद दिया गया है, दिल भी नहीं है। दीदी, मेरी मदद करो। तुम अपनी योदाना की बलि देने वाले हो, तुम ऐसा करके मर जाओगे। बकवास मत करो, मेरी मदद करो। दीदी, हम राक्षस, जिद्दी। दीदी, जीजा, दीदी, जीजा जाग गए। ये फोन, तुम आखिरकार जाग गए। मेरे घाव में दर्द हो रहा है। मैं, तुम पहले बोलो। ये फोन, हम फिर कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? जब तुम्हारे साथ यह हादसा हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब मैंने तुम्हें घायल देखा तो मेरा पूरा शरीर लगभग सांस रुक गई थी। ठीक है, हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। मैं कहता हूँ, क्या तुम दोनों प्यार जताते हुए मेरे इस अकेलेपन का ख्याल रख सकते हो? मेरी अकेलेपन की भावना का। बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? गुरु, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? तुमने मेरे पति को बंधक बनाया और उसकी जान लेने की कोशिश की। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हें मारना चाहिए? वो एक साधारण इंसान है और तुम उसे कितने समय से जान। मैं आपके दरवाजे के नीचे 300 साल से अधिक समय से अभ्यास कर रहा हूँ। ये 300 साल से अधिक की दोस्ती आम लोगों की नहीं है, बस कुछ महीने। आप और आपकी बहन 300 साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इरफान और उसकी बहन, क्या आप 500 साल पहले एक दूसरे को जानते हैं? क्या? लिंगर ने उससे बात नहीं की। स्थिति, आप लगभग येफिन को मार डाला। मैंने अपनी पत्नी के रूप में येफिन का बदला केवल कहने के लिए स्वाभाविक है। आपके पास कोई अंतिम शब्द है? आप और मैं इस बिंदु पर आ गए हैं। तेरे बिना जीना क्या है मेरे? मैं खुद ही करूंगा। एक जगह उसे खोजने के लिए। वशिंग के बारे में कुछ? मुझे डर लगता है कि मैं इरफान से डरता हूं। आपके पास नहीं है। मेरे पास एक आंतरिक चोट थी, टूटे हुए पैर नहीं। चुप रहो, मैं तुमसे ज्यादा दर्द हुआ। मुझे पता है कि घायलों की देखभाल कैसे करें। कैसे? अपने अप्रेंटिस के बारे में।
पति पत्नी आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मैंने पुलिस को बुलाया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। केवल एक बर्तन पीने के लिए पर्याप्त है। सिचुंग के बारे में बीन्स को मत डालिए। मुझे डर लग रहा था कि मैं हाँ, लेकिन वह नहीं है। लोमड़ी दानव। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कौन सा लोमड़ी शैतान? मुझे याद है कि जब वह पीछे से एक पट्टी बढ़ गई, लंबी पूंछ, और यह अर्थ मानव की तरह नहीं है। कर सकते हैं। क्या आपको यकीन है कि आपने इसे स्पष्ट रूप से देखा है? मुझे याद है जब लोगों का अपहरण किया जाता है, क्योंकि उच्च तनाव की भावना अंतर करना आसान है। सपने और वास्तविकता। आप बहुत परेशान होना चाहिए एक वास्तविकता के रूप में सपना। क्या ऐसा है? बेशक, अन्यथा क्या यह वास्तव में एक राक्षस हो सकता है? शायद। हाँ, चलो फिर से शादी करते हैं। बहुत सोच रहा हूँ इन दिनों। शायद मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। चलो फिर से शादी करते हैं। मैं कभी नहीं। यदि हम तलाक के बारे में बात नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक साथ होंगे। बेशक आप कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक अलग तरह की शादी दिलाने का वादा करता हूँ। चलो। बहन को दिक्कत में पड़ी है। क्या हुआ? सिचुएशन का शव गायब हो गया है। गायब कैसे हो गया? तुमने उसे कहाँ दफनाया है? उसे गहरे पहाड़ी क्षेत्र में दफनाया है ताकि कोई भी उसे न पाए और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। जब दफनाया था तब मैंने ध्यान से देखा था। 10 मील के दायरे में कोई भी नहीं रहता है, परंतु कल रात जब मैंने देखा तो उसका कब्र खोद लिया गया था और शव भी गायब हो गया। यह मनुष्यों का काम नहीं है। जगह पर कोई निशान नहीं था। चूंकि इस गहरे पहाड़ी क्षेत्र में दफनाया गया था तो यह माना जा सकता है कि यह साधारण आदमी का काम नहीं है। क्या फनेंग ने किया है? ऐसा होने की संभावना है। बहन, जब से तुमने यौगिक दान को अपने पति को दे दिया है, तुम्हारी ताकत बहुत कम हो गई है। अगर फनेंग फिर से परेशान करने आया तो डर है कि हालांकि मेरी ताकत बहुत कम हो गई है, पर वह बूढ़ा आदमी एक ही है। हम दोनों मिलकर उसे हरा सकते हैं। बस डर यही है कि वह कोई गंदा तरीका अपनाए। ठीक है, खुद को डराओ मत। जो कपड़े तुमने अभी ट्राई किए हैं वो पहले वाले से बहुत अच्छे लग रहे हैं, और अब कुछ और कपड़े भी ट्राई कर लो। ठीक है बहन। सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख लगी होगी। धन्यवाद पति जी। पत्नी जी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं कौन सा दिन खूबसूरत नहीं लगती? हाँ, मेरी पत्नी का तो स्वभाव से ही सौंदर्य है, हर दिन खूबसूरत लगती है। मैं पहले शादी के स्थल की जांच कर आता हूँ। ठीक है, पति जी ने मेहनत की है। गुरुजी बहुत दिनों बाद मिले हैं। आप दोनों अंदर आइए, देखिए। ये हमारे होटल का सभागार है, ये जगह है, ये बिल्कुल सही है। तुम कौन हो? फनेंग। बूढ़े आदमी। राक्षस, आज तुम भाग नहीं सकते। बूढ़े आदमी, तुम फिर से परेशान करने आए हो। ये साहब, मैंने तुमसे कहा था कि मनुष्य और राक्षसों का रास्ता अलग है। फिर भी तुम लोमड़ी राक्षस से शादी करने जा रहे हो। तुम तो पूरी तरह से जिद्दी हो। बूढ़े आदमी, तुम साफ साफ बताओ, आखिरकार कौन है राक्षस? बेशक तुम्हारी पत्नी बेकियांकियन है। बेकियांकियन एक ऐसी लोमड़ी है जिसके पास 1000 साल की शक्ति है। मैं उसका पीछा कर रहा हूँ सैकड़ों सालों से। क्यांकियन मेरी पत्नी है, तुम कहते हो वह राक्षस है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारने से डरता हूँ क्या? पत्नी। दोस्त, अब तुम विश्वास करते हो ना, लेकिन डरो मत। आज मैं धर्म की रक्षा करूंगा। ये लोमड़ी ने अपनी शक्ति खो दी है। आज उसकी शक्ति खत्म हो गई है। आज ये दोनों बहनें अपनी जान गंवाएंगी। पति, जल्दी भागो।
बेहन। अरे, पत्नी। ये फिन, तुम्हारे साथ रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, लेकिन माफ करना, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकती। पत्नी। क्यांकियन, तुम बहुत क्रूर हो। तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? ये साहब आगे से, हम पति पत्नी हैं, कृपया मेरा ध्यान रखना। पत्नी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आगे से मैं कहीं भी जाऊंगा तुम्हें बताऊंगा। पति, वास्तव में मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये फिन, अंदर आओ। ये साहब, कंपनी ने एक नया सहायक नियुक्त किया है। क्या आप उसे देखना चाहेंगे? उसे अंदर आने दो। ठीक है। ये साहब नमस्ते, मैं आपकी सहायक चेंगसुसु हूँ। क्यांकियन,